हाय एवरीवन, वेलकम टू बैक विद नर्सिंग क्लासेस। डियर जिनका एग्जाम अभी रिसेंट में हुई थी, यहाँ पे देख पा रहे होंगे आप लोग। इग्नू का है। ऑप्शनेट आपका देखिए 11 12 13, यानी कि 13 टाइम्स एग्जाम ले चुका है पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग का। ये आपका 13 टाइम्स था यार, 13वां पेपर था आपका डियर, जो आपने अभी दिया था 25 में। फिर इसके बाद देंगे तो 14 15 ऐसे करके होता जाएगा। और इसमें एक चीज आपने देखा होगा कि सीट बहुत डिक्रीज कर दे रहा है, यानी कि पहले सीट थोड़ी ज्यादा थी, यानी कि 380 375 के लगभग थे। इस बार 300 ही सीट आपको अलॉट किया गया है। तो एक चीज मैं यहाँ पे बताना चाहूंगी कि आपका सीट भी बहुत ज्यादा कम हो जाएंगे। अब जितने दिन वेट कर रहे हो कि नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट टाइम, और क्वेश्चन का जो लेवल है वो टफ होता जाएगा। ठीक है ना? तो दोनों में से यदि कुछ नहीं हासिल कर पाते हैं तो अपने आप में भी बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन लगता है, फी भी जाती है। फॉर्म के फी लगते हैं जो 1000 इस बार लगा था, और उसके बाद भी एडमिट कार्ड नहीं आते हैं। कितना सारी परेशानियां होती हैं इग्नू में, बहुत सारी दिक्कतें आती हैं, है ना? आपने भी एग्जाम दिया होगा, एक से दो बार तीन बार, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो तीन तीन बार दे चुके हैं। तो हम आप लोग को इसलिए लेकर आए वीडियो, ताकि आप लोग को सिर्फ देख लीजिए। मैं तो इसमें आंसर की कुछ प्रोवाइड ऐसा कुछ करने वाला नहीं, क्वेश्चंस क्या पूछा था। और मैं इसमें आप लोगों को थोड़ा मैं बता दूं कि क्वेश्चन जो रहता है 120 रहता है। अभी जो नेक्स्ट में अगस्त में जो फॉर्म आएंगी, क्योंकि अगस्त वाला भी फॉर्म हर किसी को नहीं पता चल पाता है। इन केस यदि आप अगस्त में नहीं आए तो दिसंबर में तो डेफिनेटली आएगा डियर। ये इग्नू है, इग्नू कुछ भी कर सकता है, ठीक है ना? कभी भी पैटर्न चेंज कर सकता है। तो आपका देखिए यहाँ पे जीएनएम का सिलेबस पूरा रहता है कंप्लीटली। इंडियन नर्सिंग काउंसिल से आपका एग्जाम में पूछा जाता है, जो भी क्वेश्चंस तैयार किए जाते हैं ये आपका बेस्ड जो रहता है जीएनएम का सिलेबस रहता है इंडियन नर्सिंग काउंसिल से। ओके। यहाँ पे ओएमआर रिस्पॉन्स सीट होता है, केयरफुली आपको रीड करना होता है, उसके बाद आपको फिल करनी होती है। ओके। और यहाँ पे जो क्वेश्चंस आपका जेंडर इंस्ट्रक्शंस भी दिया गया था, जो आपने रीड किया होगा, देखा होगा, फिर उसके बाद एग्जाम अटेम्प्ट किया होगा, क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना स्टार्ट किए होंगे। पहला क्वेश्चन देखिए, सजाइटल प्लेन के बारे में पूछा था। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, क्योंकि आपका पेपर में यहाँ लिखा हुआ है डियर 2025, देख पा रहे होंगे आप लोग। 2025 मार्च में जो पेपर हेल्ड करवाई गई, एग्जाम ली गई, वो है आपका। ठीक है। तो हमारे यहाँ क्लासेस स्टार्ट हो चुके हैं, जिसमें 4 स्टूडेंट ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं। तो देर किस बात की? यदि आपकी नंबर देखिए, कट ऑफ की मैं ऊपर बात करूंगी, इसमें क्वेश्चन में लेकर नहीं, बस क्वेश्चन सॉल्व करवा रही हूँ। सो कट ऑफ जो है डियर जनरल की मैं बात करूं, यदि आपका नियर बाय चाहिए, नियर बाय 110 लाना होगा डियर, आपके आसपास में। ठीक है। और यदि आपका थोड़ा दूर या फिर 100 से 105 के बीच में लानी हो, मतलब कि 95 टू 100 यदि आ रहा है आपको, तो कहीं भी दे सकता है, क्योंकि सीट कम है डियर, इसलिए मैं बता रही हूँ। क्वेश्चन बहुत अच्छे थे। आपने बताया मैम क्वेश्चन बहुत टफ पूछा, मुझे कुछ मेमोरी बेस्ड मिला, तो हमें लगा कि नहीं, क्वेश्चन सच में इस बार टफ थी। क्योंकि मैं 5 सालों से पढ़ा रही हूँ, 2019 से 5 से ज्यादा हो गया डियर। 2019 से मैं इग्नू पोस्ट बेसिक एमएससी एनएम जीएनएम सीएचओ, मतलब एक सेपरेट क्लास दे रही हूँ, तो सभी के बारे में लगभग लगभग आइडिया हो चुका है कि क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाएगा। तो आप भी यदि अगस्त में दिसंबर में फॉर्म फिल करना चाह रहे हैं तो डेफिनेटली क्लास को ज्वाइन कीजिए। हमारे यहाँ क्लास स्टार्ट हो चुका है, जिसमें रिसर्च अब 3 4 चैप्टर ही बचा हुआ डियर रिसर्च में। तो आप लोग सोचिए, मैंने कब स्टार्ट किया क्लास और रिसर्च इतना जल्दी मैं कंप्लीट करवाई। अब मैं मैनेजमेंट पे पढ़ाऊंगी, जब रिसर्च खत्म हो जाएंगे विद इन या वीक या 2 वीक्स के अंदर, तो फिर मैं मैनेजमेंट स्टार्ट करूंगी, फिर साइकेट्रिक स्टार्ट करूंगी, फिर साइको, फिर सोशियो स्टार्ट करूंगी, फिर कम्युनिटी स्टार्ट करूंगी। मेरा एक सीक्वेंस, एक शेड्यूल बना हुआ है डियर, कि कौन सा सब्जेक्ट को मैं पहले कवर कराती हूँ बच्चों को। ठीक है। आप तो फंडा, ओपीजी, पीडीआई ये सब तो खुद ऑलरेडी आप पढ़े हो, जीएनएम में भी पढ़े हो, आप कर सकते हो। लेकिन ये सब सब्जेक्ट जो आपने जीएनएम में नहीं पढ़ा है, वो सब्जेक्ट को डियर थोड़ा मुश्किल होती है समझना भी। और काफी दिन हो गया है, आपका लॉन्ग टर्म हो गया, यानी कि 8 साल 10 साल 15 साल, उसके बाद आप एग्जाम देना चाह रहे हैं, तो आपके लिए थोड़ा डिफिकल्ट है। और जिनका सिलेक्शन हो जाएगा, मैं उनके लिए बता रही हूँ। यदि आप थ्योरी क्लास लेना चाहते हो डियर, थ्योरी क्लास इग्नू में भी 3 बुक होती है, इसमें बुक भी है मेरे पास, पीडीएफ भी है। उसकी कौन कौन से आपका कोड नंबर चलेगा वो भी है, वो भी मैं अपलोड कर दूंगी दूसरे वीडियो में। ठीक है। तो यदि आप लोग को डियर इसमें कंफ्यूजन है कुछ भी हो, तो लाइव में आऊंगी आज, आप लोग लाइव में भी कुछ कुछ पूछ सकते हैं यदि आपको कुछ पूछना हो तो। लाइव की टाइमिंग डियर आपका वही 5 से 6 के बीच में रहेगा।
तो मैं उतना बजे लाइव आऊंगी या चैनल पे। आप लोगों को किसी भी तरह की क्वारी होंगी तो पूछ लीजिएगा। तो डियर इसमें क्वेश्चन देख पा रहे हैं आपको 120 नंबर क्वेश्चन पूछा था, 120 यानी कि 120 क्वेश्चन, जिसमें 120 मार्क्स के थे। क्वेश्चन काफी इजी थे। मैंने भी देखा कि रिसर्च से सारा क्वेश्चन है, आधा से ज्यादा क्वेश्चन रिसर्च से पूछा गया है, जो कि लास्ट में पूछा गया है। इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी एवरी ईयर्स क्वेश्चन पूछा जाता रही है, चाहे कोई भी पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग का एग्जाम दे रहे हो आप। कोई जरूरी नहीं कि इग्नू में ही पूछेगा, लेकिन पूछेगा। ठीक है, आप मेरे यहाँ क्लासेस को ज्वाइन कीजिए, डेफिनेटली 110% आपकी सिलेक्शन होगी। आप क्लासेस को ले लो डियर, आपकी फी में वेस्ट हो रही है, हर एक जगह आपका वेस्ट हो रहा है, तो आपका आने जाने के टाइम वेस्ट हो रहे हैं, उधर भी पैसे लग रहे हैं। तो एक बार आप क्लास लीजिए और अपना सिलेक्शन लीजिए। ठीक है, तो अगस्त में भी निकलेगा डियर, तो अगस्त वाला जो हो गया और दिसंबर वाला, ये 2 टाइम आपका एग्जाम होंगे। इन दोनों बैच के लिए मैं सेम फी रखी हूँ, जो कि आपका दोनों एग्जाम जब तक नहीं होगा तब तक आप मेरे ऐप पे रहेंगे। और हमारा ऐप जो है वेद नर्सिंग क्लासेस या वेद क्लासेस के नाम से सर्च करेंगे तो आपको सबसे पहले मिलेगा डियर। ग्राफिक मीडिया आपको लिखा रहेगा, उसको डाउनलोड करनी है और आपको वहां पे बैच ले लेना है। ठीक है, और नंबर मैं मेंशन कर देती हूँ डियर, इस नंबर पे आप बात कर लीजिएगा, 7250482295। एक एक लाइन थ्योरी मिलती है डियर, बहुत मेहनत हमारे यहाँ की जाती है थ्योरी के मामले में। 8929987853 ये यहाँ जो आपका एक क्वेश्चन पूछा था, ये 112 क्वेश्चन, ये मैं 2 दिन पहले ही कवर कराई हूँ, जो मेरे यहाँ क्लासेस ज्वाइन की है। Hawthorne effect explained that the relationship between people and productivity is enhanced by the one of the following। ठीक है डियर, 112 का जो मैंने करवाई हूँ 2-3 दिन पहले, सारा रिसर्च जितना मैं रिसर्च करवा रही हूँ डियर, उस सब क्वेश्चन से मैंने देख लिया और मुझे भी आइडिया लग गया है, और इस बार हो गया डियर कि क्वेश्चन किस तरह से पूछेगा। ठीक है, तो आप लोग क्लास में ज्वाइन कीजिए, और बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है जिसका इग्नू में एक चीज है डियर, यदि आपका आंसर मान के चलिए इसमें ऑप्शन बी मान रहे हो सकता है वो अपना ऑप्शन सी मान के रखा हो। इसी तरह डियर आपका 60 नंबर क्वेश्चन में 60 नंबर में किया है एक ऐसा, एक आपका 63 में किया है, एक आपका 64 में किया है। ठीक है, आंसर की मैं लेकर आऊंगी डियर इसके बाद। ओके, तो आप जरूर देखिएगा कि किस तरह से किया है, किसको आंसर वो मान सकता है। तो यहाँ 112 में मैं बात करूंगी, 112 का राइट आंसर इसमें ऑप्शन थर्ड होगा। जिन्होंने थर्ड किया होगा स्पेशल अटेंशन, उनका सही होगा। ठीक है डियर, तो ये थी क्लासेस, ये था आपको बस इंफॉर्मेशन देना था, ये क्लासेस तो नहीं कहेंगे। यदि आप इस बार तैयारी करना चाहते हैं, देखिए रिसर्च, देखिए हर जगह रिसर्च रिसर्च है ना डियर, रिसर्च। ये नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग एक्सेप्ट पूछा था, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, सैम्पलिंग का टाइप्स डियर ये भी मैं पढ़ा चुकी हूँ, अभी मैं कंप्लीट कर चुकी हूँ। एंड उसके बाद देखिएगा रिसर्च हाइपोथेसिस के बारे में पूछा था, क्या है हाइपोथेसिस। ठीक है ना, उसके बाद ये देखिएगा फॉलोइंग रिसर्च डाटा कलेक्शन टूल, डाटा कलेक्शन के बारे में पूछा है, एक्सेप्ट में पूछा है। ओके, फिर उसके बाद ये देखिएगा यहाँ पे फिर रिसर्च, यानी कि आपका 20 से 25 क्वेश्चन रिसर्च से पूछ दिया है। तो कैसे डियर, आपका एग्जाम तो अब इसलिए है कि थोड़ा सा एग्जाम का पेपर टफ कहेंगे ही। ठीक है, तो आप लोग डेफिनेटली जुड़े, साथ में आए, पढ़ें और अपना एग्जाम दें और एग्जाम को क्लियर करें डियर। हमारे यहाँ देखिए क्या होता है कि आप यदि मेरे यहाँ थ्योरी क्लासेस ले रहे हो, साथ में आपको टेस्ट दी जाती है, यदि टेस्ट में नंबर कम आ रहे हैं तो आपको फिर से डियर उसमें फोर्स किया जाएगा, प्रेशर दी जाएगी आपके ऊपर, बर्डन। देखो डियर, आप अपने से पढ़ रहे हो, आप बर्डन नहीं दे रहे हो, आप पढ़ रहे हो, कभी मन किया पढ़ें, कभी मन किया नहीं पढ़ें, तो ये चीजें हो जाती है। लेकिन किसी के गाइडेंस में यदि हम पढ़ते हैं तो डेफिनेटली मेरा साकार होता है डियर सपना, जिस चीज के लिए मैं पढ़ने जा रही हूँ वहां पे, है ना। तो पॉजिटिव सोचिए डियर, हमेशा पॉजिटिव होगा आपके साथ। रिजल्ट आई थिंक सर बता चुके हैं दूसरे वीडियो में ही, पहले वाला में ही, कि कब तक आएंगी। आई थिंक 31 मार्च को आने वाली, यानी कि आज हो गया कितना 29, और 2 दिन आने 30 और 31 आने वाली है 31 को। ठीक है, सर भी बता चुके हैं, तो 31 को आपकी रिजल्ट आएगी, मेरिट लिस्ट वगैरह बनेगा, फिर काउंसलिंग होगी, फिर बहुत सारा प्रोसेस है इसमें। जो बच्चे हमारे यहाँ जुड़ जाते हैं ना, उनको मैं एग्जाम से लेकर
एडमिट कार्ड से लेकर, फॉर्म से लेकर, काउंसलिंग से लेकर, सब कुछ में हमारे यहाँ से हेल्प किया जाता है। बहुत बच्चों के तो फॉर्म फिल नहीं हो पाते हैं, वो भी हमारे यहाँ से कर दी जाती है। फिर उसके बाद एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हो पाते, वो भी कर दी जाती है। बस मैं यही बोलती हूँ कि आप मेरे पास आए हैं तो कुछ लेकर जाइए। सिर्फ जो अपना सिलेक्शंस लीजिए और हमारे यहाँ से सब कुछ आपको करके दे दिया जाएगा। आप टाइम वेस्ट मत कीजिए, पढ़ने में ज़्यादा फोकस कीजिए। क्योंकि सारे डियर फीमेल जो भी होते हैं, घर में भी काम रहता है, पढ़ना भी रहता है, जॉब भी करना रहता है, बहुत काम है। ठीक है? यहाँ पे भी देखिए 103 नंबर क्वेश्चन, कितना इजी क्वेश्चन पूछा था डियर, 103 नंबर का। ठीक है ना? तो ऐसे ही डियर, चलो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और नंबर मैंने नोट करवा दिया है, आप लोग आज ही कॉल करें और क्लास को ले लें डियर, परचेज कर लें, क्योंकि रिसर्च हमारा आधा से ज्यादा एंड हो चुका है। और यदि आप लोग लाइव क्लासेस में नहीं आओगे डियर तो थोड़ा बाद में मुश्किल हो जाता है। आप सोच रहे हो कि मुझे ज्वाइन करना है, लेकिन आप देखो डियर, अभी मैंने जनरल का बताया, ठीक है। ओबीसी की मैं बात करूंगी, ओबीसी का कटअप जो जाने वाला है, पिछली बार जो मैंने 24 की मैं बात करूंगी डियर, जिनका 85 से लेकर 95 के बीच में था, उनको ओबीसी में सीट मिली, वो भी लास्ट में। 85 84 जिसका था ना डियर, बिल्कुल लास्ट में। यदि एक कॉलेज में 30 सीट है, उनको 29 30 वाला सीट मिला है, लेकिन मिल गया। यदि आपका एस टी एस सी की मैं बात करूं, ये भी आपका डियर लगभग लगभग सेम रहता है। एस टी एस सी में तो और कटअप जाता डियर, जिनका पिछले बार 75 76 है, उनका तो हुआ ही नहीं। इसमें भी आपका लगभग सेम यही रहेगा, 80 से लेकर 85 90 के बीच। तो डियर आप लोग को कट ऑफ यहाँ पता चल गया है, जिसका पर 75 से बिलो आ रहा है, 40 60 आ रहा है, 45 आ रहा है, तो क्लासेस को ले लो, आप टाइम वेस्ट ना करो डियर। बाय बाय।